और अभी हमें ज्वाइन किया अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीईओ हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तो यही है कि हुकूमत एक सब अच्छा है कि रिपोर्ट आज पेश कर देगी, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो है क्या? तकरीबन जो बड़े सेक्टर्स हैं उसमें हमने देखा कि जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनके करीब भी हम नहीं पहुँच सके, ये सिचुएशन है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की अभी जो बात की जा रही थी, चौधरी अकमल साहब बात कर रहे थे, उस पर भी 5% अब टैक्स लागू किया जाएगा, 20 रुपए इसमें लेवी में इजाफा किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अवाम के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये? ठीक है। हमने ये बात तो अब पिछले कई सालों से देखी है कि हर आने वाला बजट जो है वो टैक्सेशन के हवाले से ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि टैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो कम हो रहे हों। टैक्सेशन मेजर्स जो है वो ज़्यादा ही होते हैं और एक्चुअली और ये हर साल टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी हम जो है वो जो भी हम जितने भी मल्टीलैटरल या बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या चाहे वो और कोई मुल्क हो, तो वो भी वहां से भी हमें यही डायरेक्शन मिलती है कि अभी हमारे टैक्स रेट्स या हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी भी रीजन के मुकाबले में या दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इस बार बजट में कोई रिलीफ होगा या बजट के अंदर कोई टैक्सेशन की रिलैक्सेशन होगी, आई थिंक ये इस तरीके से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सही। बस इसमें ये बजट इस तरीके से बेहतर हो सकता है, ये आवाम के लिए सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बेहतर हो सकता है कि हम उन सेक्टर्स पर जहां पर ऑलरेडी टैक्स है या टैक्स रेट ज्यादा है, हम उस पर और बोझ ना डालें और हम जो है वो उन सेक्टर्स को इंक्लूड कर दें इस बजट में जो कि टैक्स की शरह जिन पर कम है या वो टैक्स नेट में अभी तक नहीं आते हैं। यही कर कर हम जो है वो अपना जो है वो आवाम को थोड़ा रिलीफ दे सकेंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं नजर आ रहा जिसमें अली नवाज साहब, कता कलामी की माजरत, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं ना कि टैक्स के हवाले से हमेशा से यही रहा है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अब भी उन ममालिक में जहाँ पे टैक्सेशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम दीगर ममालिक के हवाले से कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो आप खुद आइडिया लगाएं कि जितना टैक्स एक सैलरीड क्लास भरती है शायद ही इतना टैक्स कोई भरता हो, लेकिन जो तनख्वाहें हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जाता, जबकि दीगर ममालिक में तनख्वाहें भी उसी हिसाब से होती हैं जिस हिसाब से टैक्सेशन करनी होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें सैलरीड क्लास पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि हमारे चंद लोग जो यहाँ पर टैक्स देते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली बर्डन उन्हीं पर डालना पड़ता है जो कि जिनसे टैक्स कलेक्ट करना आसान होता है। सैलरीड पर टैक्स आप एट सोर्स काट लेते हैं, वो बहुत आसानी से कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे टैक्स रेट ज़्यादा है। तो रही बात आपने तनख्वाहों की बात की, अब देखें हमारी इकोनॉमी के हालात पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से रहे हैं, तनख्वाहें अपवर्ड तब एडजस्ट होंगी या तब बेहतर होंगी जब उनके पास जब इंडस्ट्रीज या जब बिजनेसेस बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो वो भी फिर उसको इम्पैक्ट। लेकिन हमारी इकोनॉमी सिचुएशन जिस तरीके से रही है पिछले कुछ सालों में, तो हमारे बिजनेसेस भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से हमारे टैक्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी सैलरीज जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो आई थिंक यही सारी चीजें हैं जो हुकूमत को देखनी चाहिए। अगर आप टैक्स कम करना, तो मेरा ख्याल है आप जिस तरीके से आपको आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है और आगे चीजें करनी है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एटलीस्ट जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे से बर्डन अगर हम कम कर दें या उनमें से हम ज्यादा ना बढ़ाएं, तो आई थिंक यही बड़ा रिलीफ होगा उनके लिए। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।